हेलो एवरीवन। यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा 470 पदों को लेकर के इसकी लिखित परीक्षा, मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम और साथ ही साथ यहाँ पर उसका सिलेबस जारी कर दिया गया है। यहाँ पर ये नोटिस आपको 12 अक्टूबर को जारी किया गया है और आज हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके की ये परीक्षा पैटर्न है, कौन कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से कितने पूछे जाएंगे, किस आधार पर आपका चयन किया जाएगा और उससे साथ साथ यहाँ पर आपका सिलेबस क्या है। सबसे पहले यहाँ पे जो जानकारी है आप देख सकते हैं, 12 अक्टूबर को ये नोटिस यहाँ पर आपको जारी हुई है और इसमें जो जानकारी यहाँ पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा दी गई है उसमें कहा गया है कि सबसे पहले अगर हम बात करें कितने पदों को लेकर ये है तो 470 पदों को लेकर यहाँ पर ये रिक्तियाँ आई थी। पद कौन सा है तो प्रवर्तन कांस्टेबल के पदों को लेकर ये सीधी भर्ती होनी है 470 पदों को लेकर के। और यहाँ पर देखा जाए मुख्य परीक्षा होनी है इसकी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा। इसकी मुख्य परीक्षा का आयोजन जो होगा यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा किया जा रहा है। लिखित परीक्षा जो होगी इसकी परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम को यहाँ पर प्रकाशित किया गया है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्या है परीक्षा योजना, चयन प्रक्रिया और उससे संबंधित तथ्य। देखिए ये यहाँ पे जो जानकारी दी गई है, आपका चयन कैसे किया जाएगा, चयन का आधार इसमें क्या होगा वो बताया गया। कहा गया कि जो देखिए लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा आपका जिसके 2 भाग होंगे। लिखित परीक्षा में भाग 1 जो होगा वो आपका 100 अंकों का आएगा, ठीक है। भाग 1 जो होगा 100 अंकों का होगा और जिसके प्राप्तांकों के आधार पर ही आपकी मेरिट यहाँ पर तैयार की जाएगी। जबकि भाग 2 जो होगा वो कंप्यूटर प्रवीणता संबंधी पाठ्यक्रम है जिसमें 50 अंक होंगे, जिसमें आपको न्यूनतम 33% अंक यानी कि लगभग 17 अंक यहाँ पर आपको लाने होंगे और अभ्यर्थियों को कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा उत्तीर्ण मानते हुए उन्हें यहाँ पर लिखित परीक्षा भाग 1 के आधार पर प्राप्त अंकों के आधार पर उनकी मेरिट यहाँ पर तैयार की जाएगी और चयन प्रक्रिया के लिए वहाँ पर उनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो परीक्षा आयोजित होगी, एक पेपर होगा, उसके 2 भाग होंगे। एक पेपर जिसमें आपको पेपर 1 जो 100 अंकों का होगा, भाग 1 मतलब 100 अंकों का होगा, उस आधार पे आपको मेरिट होगी। लेकिन साथ ही साथ 50 अंकों का कंप्यूटर का एक यहाँ पे क्वालिफाइंग पेपर होगा जिसको आपको उत्तीर्ण करना जरूरी है। जो बच्चे उसे उत्तीर्ण कर लेंगे उन्हीं बच्चों के फिर यहाँ पे पेपर 1 के आधार पे आपकी या भाग 1 के आधार पे मेरिट तैयार की जाएगी। पेपर की जो समयावधि रहेगी वो 2 घंटे रहेंगे। जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको एमसीक्यू टाइप के बहुविकल्पी प्रकार के रहेंगे और प्रत्येक 1 अंक यहाँ पर देखा जाए तो प्रश्न का 1 अंक होगा। लिखित परीक्षा है तो यहाँ पर देखा जाए तो आपको नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर आपको रखा गया है, जो कि यहाँ पर देखा जाए 1/4 है आपका, यानी कि एक गलत होने पर 1.4 25% मार्क यहाँ पर आपके कट जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं परीक्षा योजना की। जो भाग 1 और भाग 2 की यहाँ पे आपको बात की गई है। भाग 1 में अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपका भाग 1 जिसके आधार पे आपकी मेरिट बनेगी, जिसमें आपको अंक यहाँ पर आपको मैक्सिमाइज यहाँ पर लाने होंगे। इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सार्वजनिक परिवहन संबंधी आवश्यक जानकारी जो उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में होगी, जो 20 अंकों के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और 20 अंक का होगा। इसके अलावा पर्यावरण अनुकूल आधुनिक सड़क परिवहन के साधन को लेकर के उत्तर प्रदेश राज्य परिप्रेक्ष्य में ये भी 20 प्रश्न होंगे, 20 अंक के पूछे जाएंगे। फिर सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारी आपसे पूछी जाएगी 25 अंकों की, 25 यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी होंगे। सामान्य प्रशासन तकनीकी ज्ञान संबंधी जानकारी 15 क्वेश्चन आएंगे 15 अंक के और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी जो 20 यहाँ पर प्रश्न होंगे और 20 ही अंक का। टोटल यहाँ पे 100 नंबर का ये पेपर होगा और इसी आधार पे आपको मेरिट बनेगी। लेकिन जैसा कहा गया है कि भाग 2 भी है जो कि यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का होगा और कंप्यूटर प्रवीणता संबंधी जानकारी होगी। इसमें कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं और इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी के विकास और नवाचार का ज्ञान आपसे पूछा जाएगा। 50 अंक 50 क्वेश्चन। तो इस तरीके से भाग 1 और भाग 2 यहाँ पर रहेगा। 2 घंटे का यहाँ पर ये आपका टोटल पेपर रहेगा, अर्थात कि 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन यहाँ पे हल करने होंगे, ठीक है। चलिए साथ ही यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपकी बनी रहेगी। सिलेबस क्या कहता है तो सिलेबस में अगर हम देखें तो आपको सभी जो जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है, जैसे कि सार्वजनिक परिवहन संबंधी आवश्यक जो जानकारियां हैं, इसमें आपको सार्वजनिक परिवहन के विभिन्न साधन हैं, क्रियाशील निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग हो गए, उनकी उपयोगिता हो गई, ओडीआर एमडीआर ग्रामीण सड़कें हो गई, राज्य परिवहन संबंधी संरचना शक्तियां, कर्तव्य दायित्व हो गए और उत्तर प्रदेश मोटर वाहन अधिनियम 1997 के सुसंगत प्रावधान आपको पता होने चाहिए। वहीं दूसरा जो टॉपिक है पर्यावरण के अनुकूल आधुनिक परिवहन, सड़क परिवहन को लेकर के,
तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की आवश्यकता प्रभाव, वाहनों से उत्सर्जन और उनसे जन स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वायु ध्वनि प्रदूषण कम करने संबंधी यहाँ पर नीतियाँ और उनके प्रभावों को लेकर के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरह नवीन स्क्रैप पॉलिसी की आवश्यकता प्रभाव, पुराने वाहन, बेल्ट, वेस्ट और पर्यावरण पर उनके प्रभावों को लेकर के भी क्वेश्चन होंगे। सड़क सुरक्षा संबंधी जो जानकारी है उसमें अगर हम देखें तो सड़क सुरक्षा की अवधारणा, उसके प्रकार, निर्धारित गति सीमा, गति के उल्लंघन का प्रभाव, सड़क सुरक्षा संबंधी सड़क निर्माण एजेंसी, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग के कार्यों दायित्वों को लेकर के क्वेश्चन होंगे। इसी प्रकार से लेन ड्राइविंग, यातायात संकेतक, ट्रैफिक सिग्नल की जानकारी होगी, उसके प्रभावों की जानकारी आपसे पूछी जाएगी। माल वाहनों के ओवरलोडिंग के दुष्परिणाम और उसके सामाजिक पक्षों को लेकर के क्वेश्चन होगा। भारतवर्ष और उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना और इसके फलस्वरूप घायल और मृतक आंकड़े, उसका सामाजिक आर्थिक पक्ष, सड़क दुर्घटना में सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन द रोड सेफ्टी के अधिकार एवं प्रभावों को लेकर के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सड़क दुर्घटना को कम करने के संबंध में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले विशेष नवीन मोटर वाहन अधिनियम 2019, उसकी व्यवस्थाएं, सड़क दुर्घटना के फलस्वरूप जान माल की क्षति कम किए जाने के संबंध में किए जाने वाले प्रभाव उपाय, सड़क दुर्घटना में चालक सामान्य नागरिक के कर्तव्य, गुड सैमरिटेनियन अवधारणा और उसके अधिकारों को लेकर भी प्रश्न यहाँ पर आपके सिलेबस में शामिल है। इसी तरीके से सामान्य प्रशासन में देखें तो जैसे आपको HSRP के नंबर प्लेट, BH सीरीज नंबर प्लेट, मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, प्रदूषण प्रमाण पत्र, नवीन सूचना प्रौद्योगिकी के परिवहन, इनकी आवश्यकता और उत्सर्जन मानक प्रभाव इत्यादि को लेकर के आपसे क्वेश्चन होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश को लेकर के इतिहास, इसकी संस्कृति, कला, वास्तुकला, नृत्य, क्षेत्र आपको त्यौहार, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, अर्थव्यवस्था, कृषि उद्योग, व्यापार, रोजगार, समसामयिक घटनाएं, व्यवस्थाएं, राज्य व्यवस्था, ये सब क्वेश्चन आपको उत्तर प्रदेश यानी जीके को लेकर क्वेश्चन होंगे। एट द लास्ट अगर हम देखें तो आपसे जो भाग 2 होगा जिसमें कंप्यूटर को लेकर के क्वेश्चन है, इसमें कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब का इतिहास, परिचय, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उससे संबंधित सामान्य जानकारी, इनपुट आउटपुट, प्रोटोकॉल्स, IP, ईमेल एड्रेस, IT गैजेट, वर्ड प्रोसेसिंग, MS वर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग, डिजिटल वित्तीय उपकरण, भविष्य के कौशल, साइबर सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, ऑफिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, MS एक्सेल जैसे यहाँ पर आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो ये है आपका यहाँ पे सिलेबस और जो जानकारी है वो हमने यहाँ पे देख ली है। तो आप सभी यहाँ पर मुख्य परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए पैटर्न यहाँ पर आ गया है, सिलेबस आ गया है, अपनी तैयारी में यहाँ पे लग जाइए। जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर रिलेटेड बुक्स यहाँ पर अपना और एक टाइम टेबल के हिसाब से यहाँ पर इसको पढ़ाई शुरू कर दी। ज़्यादा समय नहीं है, जो भी बच्चे यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं उसको यहाँ पर ज़रूरी से अपने तैयारी को क्रमबद्ध तरीके से शुरू कर दें, एक टाइम टेबल बना करके और एग्ज़ाम को यहाँ पर क्रैक करने को लेकर पूरी यहाँ पर शिद्दत से काम करें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।